हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में। जो आपको पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उसमें से भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके साथ ही इसके पिछले क्लास में हम लोग भाग 4 के बारे में पढ़े हैं। और उसके आगे जो है, जो भाग 4 के क में ये दिया हुआ है आपको मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ ही इसके आगे जितने सारे आपको टॉपिक होंगे वो आपको अगले वीडियो वाइज ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अर्थात ये सीरीज जो चल रहा है पॉलिटी का, ये टोटल इसको कवर करा दिया जाएगा। जो एग्जाम के दृष्टि से जो मेन टॉपिक है, अर्थात जितना सारे टॉपिक करा दिया जाएगा इस पॉलिटी का आपका जो सीरीज में, और फाइनली जो हो जाता है तो इससे बाहर कोई आपको क्वेश्चन नहीं होता है। और आपको सफिशिएंट की तैयारी करने के लिए आपको ये पॉलिटी का सीरीज काफ़ी है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 के ये क में होता है ये, ठीक है। भाग 4 के क में होता है। और आर्टिकल देखा जाए यानी अनुच्छेद देखा जाए तो 51 के क में ये मिलेगा। सबसे पहले क्या जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 में है और भाग 4 के क में है। और आर्टिकल जो है ये आपको 51 के क में मिलेगा ये। एक चीज और हम यह जान लेंगे, जो को मूल संविधान था, क्वेश्चन आया कि मूल संविधान में कितने आपको मौलिक अधिकार थे, तो वहाँ अगर ऑप्शन में आता है तो वहाँ पे शून्य होगा, क्योंकि उस समय कोई मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया था जब आपको संविधान बना था उस समय। आगे चल के जब आपको 42वां संविधान संशोधन हुआ, क्या हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, तो इस समय जाकर के आपको मौलिक कर्तव्य को उसमें जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। जैसे मान लीजिए कि आपको 42वां संविधान जो हुआ था ये टोटल सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही हुआ था, तो उसी में आपको ये भी जो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में ही जोड़ा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि किसके सिफारिश पर मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, तो ये आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे भाग 4 के क में है, आर्टिकल आपको 51 के क में है। फिर उसके बाद आपको क्या है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जब ये आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस समय आपको टोटल आपको 10 आपको क्या है, तो आपको मौलिक कर्तव्य को उसमें दिया गया था। आगे चल के जब 86वां संविधान संशोधन जब 2002 हुआ, उसमें एक और आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी 10 से क्या हुआ, अब 11 हो गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है ये, यानी 11वां आपको मौलिक कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वहाँ डेट से कि आपको क्या हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पे कि आपको कब आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। या उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछ दे उस समय कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो टोटल आपको 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने आपको मौलिक कर्तव्य थे, तो वहां पे कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि बाद में लाकर के जोड़ा गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से प्रावधान को लिया गया है, तो आपको कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। यानी रूस से जो है ये मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है। ये जितने सारे क्वेश्चन है ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसको समझिए कि ऑब्जेक्टिव वाइज में इसको 100% याद रहना चाहिए। ये तो जैसे मान लीजिए कि 10 मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत कम ही आएंगे, लेकिन इतना जरूर पूछिए कि कब आपको इसका प्रावधान किया गया, किस देश से लिया गया, कितने आर्टिकल में है और किस भाग में है, और ये कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, या फिर इसमें से जब 11वां जो समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो वो कब जोड़ा गया, ये सब चीज क्लियर आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं इसको और आपको रिपीट करता हूँ, तो आपको क्या है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ है, तो भाग 4 के क में है, आर्टिकल क्या है, तो 51 के क में है। फिर उसके बाद क्या है, तो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया, यानी उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन का आपको 2002 में ये आपको रूस से लिया गया है। तो ये जितने सारे क्वेश्चन है इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे। एक और बात मैं बता दूं, ये जितने सारे आर्टिकल्स हैं इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन को स्टैंडर्ड करने के लिए ये कहीं ना कहीं ये भी बता देता है कि आपको किस सीरियल पे ये कौन सा मौलिक कर्तव्य को दिया गया है।
तो ये भी कहीं ना कहीं ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। अगर ये याद होगा तभी समझिए बताया जा सकता है कि ये किस नंबर पे कौन से आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, सॉरी दिया हुआ है। यह भी पूछ सकता है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कितने नंबर पे ये किसका प्रावधान है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें किसका किसका प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहला आपको मौलिक कर्तव्य में पहला है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं क्या है, तो उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं जो है राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के द्वारा भारत की जितनी सारी जनता है उस सबको उसके अधिकार के लिए एक मौलिक अधिकार दिया गया है। जब कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को जब अधिकार मिलता है तो अधिकार मिलने के साथ साथ उसका दायित्व भी शुरू हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी चीज का अधिकार उसको नहीं मिला है तब तो फिर उसमें दायित्व की कोई भावना नहीं है, लेकिन कहीं ना किसी को कोई बड़ी अधिकार जब मिल जाती है तो उसका एक दायित्व बन जाता है कि हमें भी उसके प्रति क्या करना होगा। तो जब भारतीय संविधान के द्वारा आपको मौलिक अधिकार मिला है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि देश के लिए आप क्या करेंगे। एक दो क्वेश्चन यहाँ और किया जा सकता है कि ये जितने सारे प्रावधान दिए गए हैं यानी आपको भी समझिए कि देश के लिए करने का ही प्रावधान है। ये समझिए कि ये आज़ादी जो आपको मिलता है यानी आपको राइट्स जो मिला है वो तो मौलिक अधिकार के थ्रू मिला है, लेकिन ये जितने सारी चीज है ये देश को समर्पित है आपके द्वारा। यानी आप देश को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं और कौन कौन से काम कर सकते हैं ये सारा चीज दिया हुआ है। एक और चीज मैं साथ ही साथ बता दूं कि ये जितने सारे प्रावधान दिए हैं, मान लीजिए आप इसमें से कोई भी मौलिक कर्तव्य को नहीं मान रहे हैं, इसका अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो उल्लंघन कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन आगे चल के देखा जाए तो इसके तहत आगे जो कानून बने हुए हैं उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि आपको मौलिक कर्तव्य कोई व्यक्ति नहीं माने तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए कहीं कानून जो बने हैं और उसका उल्लंघन होता है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बस सीधा से जानेंगे कि आपको मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं भी मान रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज है जो इससे जुड़ा हुआ कोई कानून बना है और उसके द्वारा कहीं और उल्लंघन हो रहा है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आइए सबसे पहला क्या है, तो आपको संविधान का पालन करना है। यानी भारत की जनता के द्वारा क्या करना है, तो संविधान का पालन करना है। उसके आदर्श जो दिए हैं यानी जितने सारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या राष्ट्र ध्वज है या राष्ट्रगान है उसका आदर करना समझिए कि परम कर्तव्य है आपको भारत की जनता के द्वारा। दूसरा यह है जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, इसके चलते अब बहुत सारी कुर्बानियां हुई हैं। तो ये जो चीज़ दिया हुआ है यानी स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे उसको जरूर अपने समझिए कि उसको प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने या उच्च आदर्श जो जो दिए गए थे उसको अपने हृदय में जरूर रखें और उसका पालन करें। ये प्रावधान समझिए कि कहीं ना कहीं आपको किया गया है आपको मौलिक कर्तव्य के दूसरे नंबर पे। इसको क्या है ना, इसको दो दो करके अगर याद किया जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ये एग्जाम में आपको ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं पूछ करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन था ये आपको ये सब चीज़ जो यही आएगा। इसमें से कहीं पूछ सकता है, अगर ज़्यादा कठिन बनाना हो, टिपिकल बनाना हो तो ये पूछ सकता है कि किस नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो दो ये हो गया। तीसरे में क्या है कि आपके मौलिक कर्तव्य तीसरा में क्या है, तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसकी अछूत रखे। यानी भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता को की रक्षा करना है, मतलब उसको सुरक्षित करना है, इसका भी ध्यान रखना है भारतीय जनता के द्वारा। ये टोटल चीज एक बार मैं बता दूं कि भारतीय मौलिक कर्तव्य जो है ये भारत के जनता के द्वारा देश के लिए करना है ये, ठीक है। फिर आगे है यानी फोर्थ में आपको चौथे नंबर पे आपको मौलिक कर्तव्य जो है वो देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करें। यानी आप देश की रक्षा करें और कभी ऐसा समय आ जाए कि देश की रक्षा करने की जरूरत पड़ जाए आपको भारत के लोगों के द्वारा और ऐसा आह्वान किया जा रहा है तो भारत के लोग खुद उसको देश की सेवा करने में लग जाए, ऐसा भी आह्वान करने के लिए किया गया है आपको चौथे नंबर पे।
जाहिर सी बात इस देश में रह रहे हैं तो देश की सुरक्षा करने का काम जो है वो सिर्फ सेना का ही नहीं है, साथ ही साथ देश की जनता का भी है। तो वही कह रहे हैं कि कभी अगर ऐसा आह्वान किया जाए कि देश की सुरक्षा के लिए आप भी आगे उसमें लड़े, तो कहीं ना कहीं आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसमें जाएं। आगे कहता है कि पांचवा में क्या है, तो भारत के सभी लोगों में क्या है, तो भारत के सभी लोगों में समरसता एवं भातृत्व की भावना का विकास करे, यानी सबको एकजुट मिल करके रहे, यानी समान भाव से रहें, सब मिलजुल कर रहें। और साथ ही कह रहे हैं कि जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी किसी प्रकार का समाज में आपको भेदभाव है, चाहे धर्म को लेकर के है, जाति को लेकर के है, आर्थिक स्थिति को लेकर के है, या कोई क्षेत्र को लेकर के है, या वही वर्ग या जाति, इस आधार पर कोई भेदभाव है तो उससे दूर रहें। यानी क्या करें, इन सबसे ऊपर उठ करके एक मानव का समझिए कि आपको जो स्तर होना चाहिए उस सबको मिलजुल के रहें। ये कहीं ना कहीं आपको इसमें आपको दिया गया है, किसमें, तो पांचवें मौलिक कर्तव्य में। तो यह बताया गया सारे लोग, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, सबको मिलजुल कर भ्रातृत्व की भावना के हिसाब से आप लोग वहाँ पे जीवन जिए और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही साथ कह रहे हैं कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जैसे स्त्रियों का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है, तो सम्मान के लिए भी कहीं उसमें आगे आप खड़े हों, स्त्रियों को सम्मान दिलाने में आप आगे बढ़ें, इसका भी कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया है। पहले तो जैसे मान लीजिए कि आपको सती प्रथा चलता था, बाल विवाह चलता था, या स्त्रियों का समझिए अपमान होता था, तो उसको कहीं ना कहीं अब रोकने की कोशिश की गई है। और आज भी ऐसा कहीं अगर कुछ हो रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि इसको आप रोकें, यानी उसके विरुद्ध में जाएं आप। ठीक है, आगे है यानी छठा मौलिक कर्तव्य है। इसमें कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका क्या करें, तो परीक्षण करें। क्या क्या है, अपनी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व जो है उसको समझे, उसको आगे बढ़ाएं, उसके आदर्शों पे चले। ये सारी बातों का ध्यान रखने की कोशिश किया गया है आपको छठे नंबर पे। सातवें नंबर में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंदर तो वन हो गया, झील हो गया, नदी है और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। जैसे मान लीजिए कि भारत में यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो जंगल है, या आपको कहीं ना कहीं जिसको वन कहा जाता है, या झील है, नदी है, वन्य का जीव है, ये सब का रक्षा करने का भारत के लोगों का कर्तव्य है। और उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा रखना भी, या उसका बढ़ावा करना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता का मूल कर्तव्य है। तो इसको भी कहीं ना कहीं आपको भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को आकृष्ट करने की इसमें कोशिश की गई है। तो इसमें जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे वन का जो जीव है उसको कोई मार देता है, जैसे मान उसको कोई मार देता है, तो कहीं ना कहीं समझिए कि आपको कानून जो बना है तो उसके तहत आपको उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जो को जंगल के यानी वन के आपको जीवों को मारता है। तो यही हम ये कहना चाहते थे कि अगर आप समझिए कि अगर किसी जीव को आप नहीं मार रहे हैं, किसी पर्यावरण को अच्छा करने में नहीं लग रहे हैं, तब तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कहीं इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जीवों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्थिति में उस वन का जो आपको कानून है उस कानून के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आगे है इसमें क्या है, तो तथा प्राणी मात्र के प्रति जो होते दया भाव रखें, यानी उसमें जो जीव है उसके प्रति अपना दया भाव रखें और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये बताया गया है, जैसे वन है यानी नेचुरल रिसोर्स इसको कह सकते हैं, जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, इसको कहीं ना कहीं रक्षा करें आप और उसको भी उसके प्रति भी अपना दया भाव दिखाएं। आएगा तो आठवां जो है मौलिक कर्तव्य है, इसमें है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना भी बहुत जरूरी है, मानववाद का होना जरूरी है, ज्ञान अर्जन करने का तरीका, ये जितना सारा चीज है इसको सुधार करने की जरूरत है, यानी इसकी सुधार में विकास करने की जरूरत है ताकि देश आगे बढ़ सके। ये सारे समझिए कि आपको प्रावधान को आपको कहाँ दिया गया है, आठवीं मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, 9 नंबर पे क्या है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी जितने सारे सरकारी संपत्तियां हैं,
सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसको कहीं ना कहीं रक्षा करने का आपका परम कर्तव्य है, ताकि आपको ये देश की सेवा में वो समझिए कभी कभी काम आए हो। जैसे मान लीजिए सरकारी संपत्तियां हैं, आप सोचे कि मेरा संपत्ति तो नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाएं, उसको बर्बाद करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। जैसे अपने पास जो संपत्ति है उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं आपको सार्वजनिक संपत्ति को ही रक्षा करें। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रेनों में देखिए कहीं लिखा होता है कि सार्वजनिक संपत्ति आपकी संपत्ति है और उस तरह से आप उसकी सुरक्षा करें, यानी क्योंकि उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत जरूरी है सार्वजनिक संपत्ति। यही कह रहा है ये, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, यानी देश में जो हिंसाएं होती है उसको रोकने की कोशिश करें, आप हिंसा में न भाग ले। ऐसे प्रावधान आपको दिया गया है आपको मौलिक कर्तव्य में 9th नंबर पे। आगे आपको 10th नंबर में इसमें क्या है, तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर या सतत बढ़ने की प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते जाए। निरंतर प्रयत्न और उपलब्धि यानी उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को क्या छू ले, यानी भारत के जितनी सारी जनता है सबसे कहा गया है कि आप क्या करें, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जो गतिविधि है आगे बढ़ाने के लिए उसमें लगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए सतत मेहनत करें, ताकि आपको देश आगे बढ़े। और यही कहीं ना कहीं आपको प्रयास जो है देश को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि सब कोई मिलजुल करके कोई अच्छा गतिविधि करे, यानी अच्छा काम करे देश के लिए, ताकि देश आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि देश की विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। कहीं इसका निचोड़ यही है, ये बता यही रहा है। आगे आपको लास्टली आपको 11वां जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है, ये आपको 86वां संविधान संशोधन जो है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में, कब ये, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। और ये कहाँ से लाया गया है, तो इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो आपको मौलिक कर्तव्य हो गया, इसके नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं वहां से उठा करके लेके यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो वहां से ला करके नीति निर्देशक तत्व से ला करके यहाँ पे डाला गया है आपको 11वें नंबर पे। ये कब, तो आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता और जो उसको पाल रहे हैं, जो संरक्षक है, उनका कर्तव्य है कि बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कहीं ना कहीं भारत सरकार भी आपको ऐसे बालकों को आपको शिक्षा देने के लिए तत्पर है, ऐसा कानून भी बनाया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता हो या माता पिता नहीं है तो उनके कोई संरक्षक है जो उनको पालन पोषण उनका कर रहा है, तो उनका भी दायित्व बनता है कि बच्चों को शिक्षा दें। तो ऐसा प्रावधान आपको किया गया है आपको 11वें मौलिक कर्तव्य में। जो सबसे लास्ट में मौलिक कर्तव्य का सबसे पहला लास्ट कड़ी जुड़ा वो कब तक, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। एक बार और इसको देखते हैं, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला भी जानेंगे मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 की क में है। ठीक है, भाग 4 में क्या था, तो नीति निर्देशक तत्व था जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, और ये आपको भाग 4 में क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें टोटल उस समय जो है ये 10 आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, ये आर्टिकल इसका क्या है, 51 के क में है। ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको रशिया से लिया गया है, यानी रूस से लिया गया है, रूस से प्रभावित है ये, वहां से लिया गया है। और इसमें इसके यानी 11वां जो आपको मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। एक और चीज जानेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो है जो मूल संविधान जो था उस समय कितने थे, तो उस समय नहीं थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये तो जोड़ा गया है कब, आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अर्थात मूल कर्तव्य में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कोई प्रावधान नहीं था, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, केवल क्या था, तो उसमें आपको मौलिक अधिकार था ये। और फिर उसके बाद क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन इसका प्रावधान नहीं किया गया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। उसके आसपास समझिए आपको ये है, आपको संशोधन करके आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को।
ये सारा चीज़ है। ये छोटा सा वीडियो था, आप इसको एक दो बार इसको और देख करके और इसको जरूर याद करने की कोशिश करेंगे, दो दो करके आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम को टिपिकल बनाने के लिए जरूर पूछ देता है कि इतने नंबर पे ये कौन सा आपको प्रावधान दिया गया है, या आपको दे देगा इसमें से कौन ऐसा प्रावधान है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अगर याद रहेगा तो बाद इसको छांट भी सकता है कि इसमें से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।